सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयों दी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू नदी को पानी लागे। प्रभु से नाराज हैं। कई बार 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, एक महीने तक प्रभु से नाराज होकर उनकी पूजा करना छोड़ दिया है। लेकिन छोड़कर भी फिर दोबारा से जी नहीं लगता और फिर शुरू कर दिया है। चाहकर भी नहीं छूट पाती। कुछ दिन नाराजगी के बाद फिर आत्मा कहती है कि पूजा पाठ शुरू कर दो। क्यों? क्या इसमें आपका प्रभु के प्रति प्रेम है या फिर प्रभु का आपके प्रति प्रेम? नमस्कार साथियों, मैं राखी फिर से आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक लेकर, आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर करने, आपके साथ आपकी खुशियाँ शेयर करने के लिए। कई बार हम नाराज होकर प्रभु की भक्ति करना तक छोड़ देते हैं। जीवन काल में जब हमारे कुछ कार्य बहुत समय तक नहीं बनते, भरसक जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी नहीं बन पाते, तो हम नाराज होकर प्रभु की भक्ति तक करना छोड़ देते हैं। कई कई दिनों तक छोड़ देते हैं, कई कई सालों तक छोड़ देते हैं। लेकिन फिर दोबारा से करने लगते हैं। कहीं ना कहीं आत्मा अंदर से इतनी विचलित हो जाती है कि एक तरफ तो एक मन कहता है कि क्यों छोड़ी भक्ति, दूसरी तरफ मन कहता है कि कुछ तो नहीं मिला परमात्मा की भक्ति करके, चलो छोड़, पैसे भी तो ऐसे ही है और भक्ति करके भी ऐसा ही है, तो फिर भक्ति क्यों करनी। परंतु जब ऐसा हो कि कुछ वर्ष पश्चात या कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों पश्चात दोबारा से हम उसी पूजा पाठ को दोबारा से उठा लेते हैं, या फिर किसी के मार्गदर्शन के द्वारा या फिर किसी के कहने पर भी या स्वेच्छा से दोबारा उठा लेते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है कि प्रभु आपसे अब भी अत्यंत प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने क्रोध में आकर भले ही प्रभु की भक्ति छोड़ दी हो, लेकिन उस काल में आपकी आत्मा प्रसन्न न होकर हर दिन बेचैन अवस्था में रहती होगी। यह श्योर है, क्योंकि जब हम लंबे काल के लिए कोई भी भक्ति करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं और अचानक ही उसका त्याग कर देते हैं, अचानक इसे छोड़ देते हैं और कई वर्षों बाद दोबारा से किसी न किसी के मार्गदर्शन या किसी भी जरिए के द्वारा हम दोबारा उसको शुरू कर देते हैं, दोबारा से या किसी के कहने पर हमें शुरू करना पड़ता है या कोई मजबूरी हमें शुरू करवा देती है, तो यह जानिए कि प्रभु आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। भले ही क्रोधवश
भले ही किन्हीं कारणोंवश हमने उनकी पूजा का परित्याग कर दिया हो, लेकिन प्रभु अपने भक्त का परित्याग कभी नहीं करते, अत्यंत प्रेम करते हैं। बहुत बार मन विचलित हो जाने से, हमारा कोई कार्य अधूरा रह जाने से, मार्ग में अनेकों बाधाएं न हट पाने के कारण हम पूजा पाठ को छोड़ अवश्य देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि बुरा तो वैसे भी हो रहा है, तो क्यों करें इस पूजा पाठ को। प्रभु से कहते हैं, परमात्मा से कहते हैं, क्यों करें जब आप हमको कुछ भी नहीं दे रहे, और छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात, जब वही पूजा दोबारा से उठा लेते हैं, दोबारा से शुरू करने का मन करता है, या किसी के मार्गदर्शन के द्वारा दोबारा करने को मजबूर हो जाते हैं, तो समझिए कि प्रभु आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। भले ही क्रोधवश हमने उनकी पूजा का परित्याग, उनके नाम जप तप का परित्याग भले ही कर दिया हो, लेकिन प्रभु अपने भक्त का परित्याग कभी नहीं करते, चाह कर भी नहीं कर सकते। हम एक मनुष्य होने के नाते सारे अपराध कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किंतु परमात्मा कभी अपने बच्चे का परित्याग नहीं करते, कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। दोबारा शुरू कर दी है तो यह जान जाइए, एक बार दोबारा से छोड़ने के पश्चात फिर से वही पूजा पाठ की शुरुआत कर देना, वही भक्तिमय हो जाना, परमात्मा से दोबारा से जुड़ने का प्रयास करना। इसका तात्पर्य परमात्मा को आपसे असीम प्रेम है, वह अपनी भक्ति करवाना चाहते हैं आपसे, इसीलिए आपसे दोबारा से शुरू करवा दी, आपको इस तरह से मजबूर कर दिया कि आपको भक्ति दोबारा से करनी पड़े, या फिर कभी भी नहीं की है, फिर भी आप अचानक ही नास्तिक से आस्तिक हो रहे हैं, भक्तिमय हो रहे हैं, तो यह जान जाइए कि परमात्मा आपसे भक्ति करवाना चाहते हैं। यदि वे नहीं करवाना चाहते हैं तो भरसक प्रयास कर लीजिएगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ में आपका दिल ही नहीं लगेगा। जब परमात्मा स्वयं आपसे पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तभी आपका पूजा पाठ और भक्ति में मन करता है। तो समझ जाइए, आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, रोज करते हैं, प्रतिदिन आपका मन लगता है, भजन कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो समझ जाइए परमात्मा का आपके ऊपर असीम प्रेम है। तो यह ना सोचिए कि नाराज होकर भक्ति छोड़ देंगे तो कल को आपको भक्ति दोबारा से आप कभी भी नहीं करेंगे। यह जान लीजिए कि यदि आपने अनन्य भक्ति की है तो अवश्य ही एक ना एक समय ऐसा आएगा कि दोबारा से आपसे परमात्मा वही भक्ति रिपीट में करवा देंगे, फिर से उठवा देंगे। भले आपका मन चाहे ना चाहे, अनजाने में भी आप भक्ति करेंगे, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, छोड़ दी हो, किंतु दोबारा से उठाने को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि भक्तों से तो असीम प्रेम करते हैं, अपने सभी बच्चों से असीम प्रेम करते हैं। तो यह जान जाइए, यदि गुस्से में आके पूजा पाठ से परित्याग कर दिया है आपने, और 4 दिन, साल भर, 6 महीना आप नाराज रह के भी दोबारा से भक्ति शुरू कर देते हैं, तो समझ जाइए आप पर परम पिता की अनंत कृपा है, अत्यंत प्रेम करते हैं आपसे, तभी तो दोबारा से भक्ति करवाना शुरू करवा दिया है। और यदि वह चाहेंगे ही नहीं तो आप जीवन काल भक्ति नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, नाम जप तप कुछ भी नहीं कर सकते। तो खुश हो जाइए, यदि आप भक्ति करते हैं,
कुछ दिनों के लिए नाराज़ हो जाते हैं, कुछ वर्षों के लिए नाराज़ हो जाते हैं और दोबारा से करने लगते हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि परमात्मा आपसे स्वयं ही दोबारा से भक्ति करवा रहे हैं। स्वयं ही चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी भक्ति कर। प्रसन्न हो जाइए। परमात्मा तो सबसे प्रेम करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, देश का कल्याण करते हैं। अब आप जान ही गए होंगे, नाराज होकर हम ईश्वर से कहाँ भाग कर जाएंगे। जो समस्या हमारे पास वर्तमान में है वह तो पूजा न करके भी वैसी ही रहने वाली है। तो क्यों ना भगवान की भक्ति न छोड़ें और उस परीक्षा काल को गुजरने दें और आने वाले सुखद जीवन का उजियारा देखने को तैयार हो जाएं। हर समय पॉजिटिव रहने का प्रयास करें और उस दुख में भी सुख ढूंढने का प्रयास करें। तो भक्ति न छोड़ें, पूजा पाठ करें, जप तप करें, ध्यान करें, पूजा अर्चना करें और प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्न करें। मैं ईश्वर से यही विनती करूंगी कि आप सबका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी की। नमस्कार साथियों।